तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीवीएमएस के यूनिट नंबर 3 को बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक ऑफ शिवानी। क्योंकि मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आप इस बुक को रेफरेंस मान के तैयारी कर सकते हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स को इसमें से आपको लिखना है और कौन-कौन से टॉपिक्स को स्किप करने हैं। लगातार इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक 2 यूनिट को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डीबीएमएस या फिर कोई भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नोट्स को एक्सेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहां पे आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से। मुझसे कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड यूनिट काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के फंडामेंटल को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन को अच्छी तरीके से आपको एक बार पढ़ना है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सारे पॉइंट्स को काट छाट के आपको अच्छी तरीके से लिखना है, प्रॉपर सजा के लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसा पैराग्राफ में दिया है वैसे ही आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। चीजें इसलिए मैं पॉइंट से लिखने की कोशिश कह रहा हूँ कि अगर आप पॉइंट से लिखेंगे तो चीजें जल्दी आपको याद होंगी। साथ ही साथ जो एग्जामिनर होगा वो भी देख के खुश होगा कि हाँ आपने अच्छी तरीके से चीजों को स्ट्रक्चर करके लिखा है। ओके, और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेशन के अंदर यूज होती हैं उनके रिमूवल के लिए जो नॉर्मलाइजेशन है उसका यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। ओके, उसके बाद जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के वो आपको लिखने हैं। जैसे 1NF है, 2NF है, 3NF है, BCNF है, 4NF है, 5NF है। ये सारे NF लिखने हैं और सारे NF के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको पता होने चाहिए। ओके, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको यानी 1NF के बारे में कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, प्रॉपर एग्जांपल। अगर आप इस प्रकार के फिगर को स्किप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। इस प्रकार का फिगर को स्किप नहीं करना है, छोटे से थ्योरेटिकल पार्ट को लिख लेना है, उसके बाद इसमें एक एग्जांपल देना है, काम खत्म। उसके बाद आपको 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करना है और उसमें आपको छोटे से पॉइंट लिख लेने हैं और एग्जांपल दे देना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसको आपको लिखना है और उसमें थोड़े से एग्जांपल आपको दे देने हैं। उसके बाद आपका BCNF आएगा, BCNF को भी आपको लिख लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करना है, उसके जो कह सकते हैं कि एग्जांपल है उस एग्जांपल को आपको दे देना है। क्योंकि बेसिकली इसमें एग्जांपल का होना ही बेहद जरूरी है। एग्जांपल को देख के ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ कितने लेवल पे तैयारी आप करके गए। क्लियर? और उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको 4NF लिखना है। 4NF यहाँ पे दिया गया है, 4NF को लिखना है। यानी सबसे पहले आपका जो नॉर्मल फॉर्म है वो होना चाहिए। उसके बाद जो BCNF 1NF या फिर जो कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के अलग अलग पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स का होना जरूरी है। ओके, उसके बाद आपको ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने दिख रहा है इसको आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लिख लेना है। और यहाँ पे जो भी रूल्स हैं फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज उसके रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। रिफ्लेक्सिव, आर्गुमेंटेशन, ट्रांजिटिव, यूनियन, डिकम्पोजिशन, सूडो ट्रांजिटिव और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद प्रूफ करने वाली कुछ चीजें हैं। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा उस कंसेप्ट में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए, जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी कैरी करता है। ये जो यूनिट है तो इसके यूनिट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि अगर हो सके कि RGP भी अगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा सा कमांड आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए। हो सकता है कि डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग शिवानी बुक का जो नॉलेज है, आपको जो कह सकते हैं जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में ना आए तो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपने हमारे चैनल को के नोट्स को एक्सेस किया तो आप हमारे चैनल के नोट्स से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन आपको अच्छी तरीके से लिख लेनी है और जो भी उसका प्रिजर्वेशन होता है, किस तरीके से उसका प्रिजर्वेशन होता है, उसके चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद जो भी लॉसेस होती हैं जो कि ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के अंदर आती हैं, अलग अलग लॉसेस होती हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, उनके रिगार्डिंग सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए कौन सी चीज़ों को लिखना है मैं वो बता दूंगा आपको। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको लिख लेना है, एक एग्जाम्पल को आपको दे लेना है, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, तो इस न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना। हो सके कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा, वहाँ पे लिखिएगा नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनके प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, काफी पॉपुलर टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए।
उसके बाद क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर है, क्यूरी कोड जनरेटर है, रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है, एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ब्रेक करके लिख लेना है और पॉइंट को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लेना है। ओके, उसके बाद जो भी सेलेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, प्रोजेक्ट होता है, ये तीनों पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सेलेक्ट, ज्वाइन, प्रोजेक्ट या फिर इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, जिनका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना बेहद जरूरी है। उसके बाद सारी चीजों को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपका जो ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन है, क्वेश्चन नंबर 43, ये आपको लिखना है। काफी पॉपुलर टॉपिक है, आरजीपी के नंबर 2018 के क्वेश्चन में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे जिसके साथ साथ ये टॉपिक, क्योंकि देखिए मैं डीबीएमएस मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी वास्ट इसका सिलेबस है, तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद एसिड प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में एसिड प्रॉपर्टी पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उसको एसिड प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ गूगल या फिर यूट्यूब के माध्यम से, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। रिकवरी किस तरीके से होता है डीबीएमएस का, रिकवरी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डीबीएमएस का, और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगला जो रूल आता है आपका, वो आता है आपका चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड, चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सारे पॉइंट्स को लिखने हैं। उसके बाद जो भी रिकवरी प्रोसेस होता है चेक पॉइंट का, वो भी आपको चेक पॉइंट के हेडिंग के अंदर ही लिखना है। ओके, उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को आगे बढ़ते हुए स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद 3 कंकरेंसी प्रॉब्लम को आपको लिखना है, जिसमें सबसे पहला है द लॉस्ट अपडेट, उसके बाद सेकंड आपका द अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, एंड थर्ड आपका क्या आता है, द इनकंसिस्टेंसी एनालिसिस प्रॉब्लम। उसके बाद जो भी कंकरेंसी कंट्रोल डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर आते हैं उनको आपको लिखना है। और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ों को आपको लिखना है। लैकिंग ऑफ मशीन, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मशीन के लैक होने के, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देखिए, क्योंकि मैं चीज़ों को वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। 2 स्ट्रिक्ट फेस लैकिंग आपको लिखना है, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आपको मिल जाएगा, बाकायदा एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, तो आप एग्जाम्पल को आपको लिख लेना है। टाइम स्टेप क्या होता है ये भी आपको लिख लेना है, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा कम टॉपिक आप लिखेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पूरा बुक लिख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज़ का, तो वो चीज़ें नहीं करनी है कि नहीं। तो वही चीज़ों को लिखना है जो चीज़ें डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। और बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। उसके बाद डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग अगर आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं तो डेटा माइनिंग आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ने को एक सब्जेक्ट मिलेगा। ये छोटा सा टॉपिक आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो डेटा माइनिंग, वार हाउसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो डेटा माइनिंग और वार हाउसिंग के इंट्रोडक्शन को आपको लिख लेना है, जो भी इसके फीचर्स हैं इन फीचर्स को लिख लेना है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम है वो भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच का, तो डायरेक्टली गूगल के रेफरेंस से आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, किस तरीके से ये काम करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, एक्सेस मेथड क्या होता है, सारे मेथड्स को आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। ओके, इसी के साथ साथ ये भी हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 और 4 हमारा आज की वीडियो सीरीज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड। ओके, और नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग लास्ट यूनिट को डिस्कस कर लेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारा जो रहेगा, उसके बाद हमारा ये जो सब्जेक्ट है डीबीएमएस वो कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आपने हमारे चैनल को चेकआउट नहीं किया तो हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, सारे प्रोसीजर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके,
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।